ये मैसेज मेरा स्पेशल स्टूडेंट को है कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो आप किसी पर ब्लेम मत कीजिए। आप अपना जो प्रॉब्लम है, अपनी जो तकलीफ़ें हैं, वो किसी पर मत डालिए। आप ये सोचिए कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे आने वाले 5 साल में ये करना है। अगर कोई भी आप फील्ड चूज़ करो, देखो स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट होता है करियर, ठीक है। वो स्टूडेंट लाइफ में अपना कोई भी ट्रैक चेंज कर सकता है। अब वो एजुकेशन में आगे बढ़ सकता है, वो बिज़नेस में आगे बढ़ सकता है, कोई भी प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता है, और वो 25 साल तक वो चेंज कर सकता है कि मुझे इस फील्ड में मज़ा नहीं आया तो मुझे वो करना है, ठीक है। बट अगर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे आने वाले 5 साल में ये मेरी वैल्यू चाहिए, मुझे ये करना है आने वाले 5 साल में, ठीक है, तो आपको उसकी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको वो काम अभी आप उस काम को स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे लिए सही नहीं है, दुनिया के साथ वो मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अभी से उसका प्लान बनाना है, अभी से उस फील्ड में मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट आपको आने वाले 5 साल में मिलेगा। देखो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बट मुझे अपने आप पर भरोसा है कि ये काम करके 5 साल के बाद मेरी ये वैल्यू, इतनी वैल्यू बढ़ सकती है, मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ ये काम करके, ठीक है। तो वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। एक बात, मतलब डेफिनेटली किसी को कुछ नहीं मिलता है, किसी ना किसी प्रोफेशन में आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो एजुकेशन लाइन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अभी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मतलब आपको जो मैरिज है, फंक्शन है, एनिवर्सरी है, फेस्टिवल है, वो आपको अभी अटेंड करने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर एक 5 साल आपने इसी फील्ड में मेहनत कर लिया ना, एजुकेशन लाइन में, तो आने वाले जो पूरी लाइफ है वो आप चैन से जी पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, मेरे आजू बाजू में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जब उसको पढ़ने का टाइम था ना, तब माइंड में कुछ और थॉट ले लिया कि नहीं हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सब उसके पास था, सबका सॉल्यूशन था, लेकिन एजुकेशन को आज आगे कैसे बढ़ाया जाए, एजुकेशन की फील्ड में आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो उसके पास नहीं था। उसके पास सारे एक्सक्यूज़ थे, सारे दुनिया के एक्सक्यूज़, अपने जो प्रॉब्लम थे, अपने जो मतलब तकलीफ़ें थी, वो दुनिया पर डाल दी। अपने आप को कभी एनालिसिस नहीं किया कि मैं किस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जो पढ़ने का टाइम था, तब वो लोगों ने ये कुछ एजुकेशन के बारे में ध्यान नहीं दिया है, उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है, 3-4 साल ऐश कर लिया है, फिर उसकी शादी भी हो गई है। आज मतलब इतनी बुरी तरह से काम करते हैं कि हमको उसको देखते ही पता चल जाता है कि विदाउट एजुकेशन जो स्टूडेंट होता है उसकी प्रॉब्लम क्या होती है। देखो मैंने तो फेस किया है ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही रहती है कि हमको अभी से ही इस मोमेंट में स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से ही इसी लाइन में आगे बढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन को कभी छोड़ना मत। ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन में आगे बढ़ने से हमको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी, ठीक है। आज की जनरेशन में आप कोई भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, मार्केटिंग लाइन हो, कोई भी डिफेंस लाइन हो, आपको एजुकेशन की वैल्यू तब समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी इस 5 साल आप दिन रात मेहनत करके अपनी एक ही करियर, एक ही ट्रैक में चलाएंगे, आप एक वे पकड़े, मतलब एक वे में डालेंगे अपना सारा फोकस, तो आप 100% 5 साल में उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको वो तो पता चल ही जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, मुझे कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे अपनी खुद की लाइफ में क्या डिलीट करना है, क्या ऐड करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले एजुकेशन स्टार्ट करना है। उसके बाद आप जो भी काम करो उसमें अपना 100% लगाओ। आप जॉब करो, आप जॉब करो, आप पढ़ाई करो, आप बिजनेस करो, कोई भी काम में आपका 100% देना है, ठीक है। यही मेरा मतलब रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपको सक्सेस डेफिनेटली नहीं मिलती है, पहले तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपका मतलब जो एक बैंक अकाउंट है उसको पहले तो आपका एक अपना बैंक अकाउंट बनाइए, ठीक है, और उसका टारगेट बनाए कि मुझे अपना जो फालतू के एक्सपेंस है वो उसको कम करना है, करके इस अकाउंट में मेरे को अपनी मनी सेव करना है। और मेरी फैमिली का प्रॉब्लम ये है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये है, मेरी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है, तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम ये है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, उसको डर के किसी और काम पकड़ लेते हैं। देखो एक मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर कुछ भी करोगे, सिर्फ आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा कुछ भी करोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम तो वही जगह पे है। पहले आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम से डरे मत। उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम इस दुनिया में सबको है, और प्रॉब्लम इज़ अ सक्सेस, प्रॉब्लम ही सक्सेस है आपकी। आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसमें से किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वही आपकी सक्सेस है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। किस तरह से आगे बढ़ना है स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सब ने प्रॉब्लम फेस की है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी से मतलब
फैमिली प्रॉब्लम है, बट इस फेज़ में से हमको बाहर निकलना है और ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है। तभी हम जाके जुड़ पाएंगे इस सोशल समाज के साथ, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ एजुकेशन नॉलेज है और हम अपने आप को चेंज करना है, उसके बाद हम दुनिया को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो फोकस अपने आप पर रखना है, अपने करियर से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें करना है, पीछे नहीं हटना है। दुनिया का काम है हमको रोकना, लेकिन हमको रोकना नहीं है। अगर आपको खुद पर भरोसा होगा तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको तोड़ सके। बस आपको ये समझना है कि मुझ में कौन सी स्ट्रेंथ है, मुझ में कौन सी वीकनेस है, मुझ में क्या, मेरे में क्या पॉजिटिविटी, किस प्रोडक्ट के बारे में मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, किसके बारे में मेरे नेगेटिव थिंकिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मतलब कौन सी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, कौन से प्रोफेशन में मेरा इंटरेस्ट है, कौन से बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट है, कौन से ट्रैक पर मैं चलना चाहता हूँ, आप उसी को ही पकड़िए और आप ये प्लानिंग बनाइए कि आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को यहाँ पर देखना चाहता हूँ। और इस चीज़ को लेकर ही आप दिन डे टू में मेहनत कीजिए। आपके सामने हज़ारों लोग आपको रोकने के लिए आ जाएंगे, आपको तकलीफ बताएगी, आपको इसके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, बट उसकी असलियत तो उसे भी नहीं पता होती है। उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए, बट क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होता है, मतलब क्यों आप मुझे मना कर रहे हो, वो उस खुद को भी मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपना ट्रैक चेंज, मतलब अपने आप को ही उसका एनालिसिस करना है कि मतलब उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप अपने पर ही रह के काम कीजिए और उसी ट्रैक पर आगे बढ़िए। आने वाले 5 साल में वो दुनिया जो आपको मना कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वही आपके साथ जुड़ जाएगी और वही आपको बताएगी क्या क्या तूने बढ़िया कर दिया, ठीक है। यही लाइफ का रूल्स है। तो स्पेशल मेरा ये स्टूडेंट से मैसेज है कि आप पढ़ाई को कभी भी मत छोड़िए, आप पढ़ाई की लाइन में ही आगे बढ़िए। आप कोई भी आपका जो इंटरेस्टेड है उसे पकड़ लीजिए, बट पहले आप पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि आप किसी भी लाइफ में आप कुछ भी बड़ा करना चाहेंगे, एजुकेशन के बिना आज के ज़माने में एजुकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, पूरा इंडिया डिजिटल हो गया है, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल, सब कुछ डिजिटल हो गया है। उसमें एजुकेशन के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अगर बैंकिंग का कोई देखो, बैंकिंग काम तो आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसी में भी आपका मतलब समझ अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। आप कहीं फ्लाइट पे जाओगे तो ऑनलाइन टिकट, बस पे जाओगे तो ऑनलाइन टिकट, रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप, बैंकिंग, तो आपका एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, आपने एजुकेशन नहीं लिया, तो आप अपने बच्चे को कैसे समझा पाओगे कि बेटा ये इसके बाद 12th के बाद ये किया जाता है, इसके बाद ये किया जाता है, इसके बाद ये किया जाता है, ठीक है। आप उसको कुछ कह नहीं सक पाओगे। तो पहले आपको एजुकेशन लेना है। जो भी आने वाले साल में जो एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से डेवलप किया जाए, उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा आगे। बट अभी स्पेशल स्टूडेंट के लिए आप एजुकेशन को छोड़िए मत। जितनी भी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बट एक सक्सेसफुल पर्सन इसी को ही बोला जाता है जो प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।